अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने बताया था कंप्यूटर बेसिक कोर्स जो हम अगेन से स्टार्ट करवा रहे हैं, तो आज उसकी क्लास फर्स्ट है। तो अब क्लास फर्स्ट का मैंने आपसे बताया था कि क्लास फर्स्ट में जो है पूरा शेड्यूल बता दूंगा कि किस तरह ये कोर्स होगा। तो देखिए टोटल 8 क्लासेस हैं हमारे पास। अब ये सारा पूरा शेड्यूल जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो आज हमारी पहली क्लास है कंप्यूटर बेसिक हार्डवेयर। इसमें आपको बताया जाएगा कि बेसिक्स जो ना कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और मेन पार्ट्स को आपस में किस तरह कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर ऑन ऑफ करने का तरीका पूरा आपको जो है इस क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब क्लास की तरफ जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। जिस तरह हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से जाकर, तो वहाँ पे नीचे एक रेटिंग देता है ना, नीचे स्टार्स बने हुए होते हैं, हमने उस ऐप को रेट करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है कि जब क्लास की वीडियो आप वॉच कर लें, उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में जाकर क्लास की वीडियो को स्टार्स देना। ठीक है, अब स्टार्स कैसे देंगे वो तरीका देखें, आपकी स्क्रीन पर सामने शो हो रहा है आपको। आप जिस तरह हम मैसेज वगैरह कोई टाइप करते हैं उसमें इमोजीज़ लगाते हैं, जिस तरह आपने इमोजीज़ से जाकर आपने क्लास को स्टार यानी 5 स्टार में से आपने रेट करना है कि आपको क्लास कितनी समझ आई। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, आपके स्टार्स मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कितनी समझ आई। ठीक है, और आखिरी बात ये कि जिन्होंने अब तक ब्रॉडकास्ट का टाइम नहीं बताया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप सब मुझे ब्रॉडकास्ट का टाइम बताएंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने ब्रॉडकास्ट का टाइम नहीं बताया। तो जिन्होंने ब्रॉडकास्ट का टाइम नहीं बताया तो उन्हें अभी इस क्लास की वीडियो के बाद असाइनमेंट नहीं मिलेगा, और जिनको असाइनमेंट नहीं मिलेगा तो उनके 0 मार्क्स आएंगे। फिर अब 0 मार्क्स आएंगे तो फिर एंड में जब आपका टेस्ट होगा और आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें मार्क्स का इशू हो जाएगा। तो कोशिश ये करें, जिन्होंने अब तक ब्रॉडकास्ट का टाइम नहीं बताया तो वो जो है मुझे ब्रॉडकास्ट का टाइम बता दें ताकि आप लोग को असाइनमेंट मिल जाए। और बाकी जिन्होंने ब्रॉडकास्ट का टाइम बता दिए तो उनको असाइनमेंट अभी क्लास के बाद मिल जाएगा। और जो हमने बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन का एक कोर्स हमने स्टार्ट करवाना है, तो आज उसकी फॉर्म की लास्ट डेट है 13 जुलाई। तो आज रात को 12 बजे तक फॉर्म सबमिट कराने के जितना भी प्रोसेस में सब क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें जिन्होंने अब तक फॉर्म सबमिट नहीं करवाया वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म सबमिट करवाएं। ठीक है जी, तो आइए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर सामने शो हो रहा है कि CPU, LCD, माउस, कीबोर्ड, ये जो है 4 चीज़ें कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब से मैं जो है इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो 2 पावर केबल से क्या होता है, ये एक पावर केबल जो है एक CPU में लगेगी और एक जो है आपकी LCD में लगेगी, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद VJ केबल लगेगी, एक होगी VJ केबल जो दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी। ठीक है, CPU को LCD से कनेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होगा, एक जो है कीबोर्ड और माउस की वायर जो होगी हमारे कंप्यूटर में अटैच होगी। ठीक है, आइए अब आपको जो है इसको पूरा कनेक्ट करके बताता हूँ मैं, और उसके बाद जो है फिर ऑन ऑफ करने का तरीका हम देखेंगे। ठीक है, देखिए हम आगे यहाँ पर सामने हमारे कंप्यूटर पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पावर केबल है, ये पड़ी हुई है, ये 2 पावर केबल है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन सबको अटैच करना है। जैसे मैं आपको बता चुका था कि हमें 2 पावर केबल चाहिए होगी और एक जो है हमारे पास VJ होगी और एक हमारे पास माउस होगा। ठीक है, और एक कीबोर्ड होगा। अब हमने क्या करना है, इन सबको अटैच करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास पावर केबल का यूज करते हैं कहाँ पर, CPU में। अब CPU ये हमारे पास CPU है, हम इसको CPU को क्या करेंगे, पावर केबल लगा के इसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखें इस CPU को हम क्या करेंगे, इसका टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद मैं आपको बताने के लिए मैंने टर्न किया, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप इसको पीछे से लगाएंगे ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास ये केबल है, हमने देखना है कि ये किस तरफ है स्लॉट इसका। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, इसको इस तरह हमने इस पे एंड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास केबल इसकी लग गई। क्या लगा हमारे पास, ये पावर केबल। ठीक है, अब आते हैं VJ पर। हमने उठाई एक VJ, जो VJ केबल उठाई हमने। अब ये 2 साइड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये साइड वहाँ लगाए, कोई भी साइड हम यहाँ भी लगा सकते, कोई भी साइड हम CPU में लगा दें और कोई भी साइड हम जो है उसको LCD में लगा दें। ठीक है, तो मैं कोई भी ले लेता हूँ। अभी देख रहे हैं ब्लू वाला, यहाँ पे हमने क्या करना है, केबल हमने एक अटैच कर दी। ठीक है, अगर हम देखेंगे इस तरफ से नहीं लग रहा तो उसको साइड पलट कर हमने अब लगाने के बाद हमने यहाँ पे देखे छोटे स्क्रू हैं, तो उसको हमने क्या करना है, घुमा के इसको बिल्कुल फिट कर देना है।
ताकि जो है हमारी डिस्प्ले खराब ना हो। ठीक है, तो ये मैंने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद मैं पहले CPU का बता रहा हूँ, फिर CPU से कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो हम जाकर कहाँ जाएंगे, अपने LCD पर। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप अटैच कर लें इसमें कीबोर्ड। ठीक है, ये कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड मैंने इसको खोलकर कीबोर्ड मैंने रखा इसकी जगह पर, और अब मैं इससे कीबोर्ड अटैच करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कीबोर्ड अटैच करने के लिए जो इसकी वायर है, वायर ये ठीक है, USB वायर, इसको मैं क्या लगाऊंगा, ये यहाँ स्लॉट में। ठीक है, ये मैंने इसको लगा दिया। ये देखिए नीचे बने हुए ना 1 2 3 4। ठीक है, जरा गौर से देखें आप लोग। यहाँ पे हम माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, ये इसके अलावा USB लगानी हो हमें, या मैं स्पीकर कनेक्ट करने हो, या कोई भी ऐसी चीज हमने कनेक्ट करनी हो कंप्यूटर के साथ, तो हम यहाँ पे उसका केबल लगाते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया मैंने। अब आते हैं माउस पर। ठीक है, यहाँ पर माउस है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया इसके साथ। अब ये क्या करें, ठीक है, अब ये हमने सब कनेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको एक और बात बताता चलूं कि जो है CPU हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, यानी जो आपने देखा होगा अक्सर हमेशा वो इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है डेस्कटॉप। अब उसके ऊपर जो ना CPU पड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं ये डेस्कटॉप है। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर हम LCD रखेंगे तो हम काम कर सकते हैं। वो आपकी जगह पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास जगह कम है, आप चारों के पास कम जगह स्पेस कवर करे, कम स्पेस कवर करे, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपके पास जगह ज्यादा है, आप चाह रहे हैं कि इसको जो है ना सही खड़े तरीके से रखें, तो जो टावर होता है ना वो इस तरीके से होता है। क्या होता है, जिस तरह हमने वायरिंग की ना, ये हमारे पास टावर है, जो खड़ा ये टावर है, और जो अगर इस तरह नीचे होता है वो हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी CPU की वायरिंग कर ली। अब मैं इसको टर्न कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको बताने के लिए वायरिंग मैंने इसको इस तरफ करके वायरिंग की। आप तो डायरेक्ट करेंगे तो आप इसको CPU का जो फ्रंट है उसको आगे ही रखिएगा, ये सब पीछे ही रखिएगा। ठीक है, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसको तो हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी इसको टर्न कर दिया। ठीक है ना, अब जो है आते हैं हम अपने किसकी तरफ, LCD की तरफ। ठीक है ना, तो LCD की तरफ आने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक पावर केबल बची थी। अब उस पावर केबल को हम क्या करेंगे, LCD से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, हमने LCD को टर्न किया अपने पास। देखिए टर्न में दोबारा बता रहा हूँ, टर्न सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आपने करना होगा तो आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखें LCD। अब इसके नीचे देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा है LCD लगाने का, उसमें पावर केबल लगाने का। ये पावर केबल लग गई। अब पावर केबल लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ कर देता ताकि जो है हम इसको एंड में कनेक्ट करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं BJ केबल पर। ये हमारी BJ केबल एक हमने उसमें लगा ली, तो दूसरी BJ केबल ये थी हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अब देखें एक BJ केबल लगाने का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा। हमने इसको BJ केबल जो है इसमें लगा देते हैं। ठीक है, अब देखें इसको, ये पूरा हमने जो है कनेक्ट कर लिया अपने पास। अब जो है हम इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब देखें ये दो पावर केबल थी जो हमने कनेक्ट कर लिया। अभी बोर्ड में लगाना, अगर हमारे पास बोर्ड में एक सॉकेट हो तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक सॉकेट में तो दोनों ही लग सकते हैं, तो हमें उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा। एक्सटेंशन बोर्ड से क्या होगा, उससे ये जो है देखिए इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड होगा जो जिसमें बहुत सारी पिन्स लग सकती हैं एक वक्त में। तो मैंने इसमें अपने दो ये कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने दोनों वायर्स कनेक्ट करके इस एक्सटेंशन में, अब मैं इसको जो है अब देखिए जब हमें ऑन करना होगा तो ये देखिए पावर का बटन है। ठीक है, अब देखिए कनेक्ट हो गया। अब मैंने इसको यहाँ से पावर का बटन प्रेस किया, ये रहा पावर का बटन। ठीक है, पावर का बटन प्रेस किया तो मेरा कंप्यूटर सामने ऑन हो गया। ठीक है ना, देखें अब हमारे पास ही सामने हमारी कंप्यूटर स्क्रीन ओपन होगी। अब सामने देखें एक लिखा हुआ आ रहा है सिकंदर असलम। अब यहाँ जो मेरा पासवर्ड होगा मैं वो पुट करूँगा। ठीक है ना, तो
मैंने अपना पासवर्ड लगाया, ये मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन हमारी क्या हो गई है, ओपन हो गई है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑन करने का तरीका बता दिया, कहाँ से, पावर बटन से हम ऑन करेंगे। अब मुझे इसको ऑफ़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा जो है मैं यहाँ से जाऊँगा अपने, एक मिनट ज़रा मैं इसे ऑफ़ कर दूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा स्टार्ट मेन्यू में, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद देखें पावर आ रहा है, ये शट डाउन आएगा। ठीक है, ये विंडो 10 है तो मेरा पावर आ रहा है। आप विंडो 7 या एक्सपी यूज़ करेंगे तो आपके पास शट डाउन आएगा। तो ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया यहाँ से, तो ये मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है जी, हमारी क्लास आज की जो है वो यहीं तक थी। इसमें आपको सारी वायरिंग करना बताई, मतलब किस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को आपस में, और मेन पार्ट्स बताए आपको मैंने, और उसको ऑन ऑफ करने का तरीका बताया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।